तयंग डॉक्टर के केबिन में एंटर करते ही डॉक्टर हाथ से इशारा कर तयंग को बैठने के लिए कहता है। तयंग कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। तयंग कहता है, कहिए डॉक्टर, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? कोई सीरियस इशू तो नहीं है ना? मेरा मतलब जंकुक की हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर कहता है, प्रॉब्लम है, इसलिए तो मैं आपसे 1 to 1 बात करने के लिए आपको मेरे केबिन में बुलाया है। तयंग कहता है, व्हाट प्रॉब्लम? डॉक्टर कहता है, थोड़ी देर पहले मेरे पास पेशेंट की रिपोर्ट आया है। जंकुक कभी दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा। इसे सुनकर तयंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। तयंग कहता है, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर कहता है लेकिन इसमें सक्सेस होने में चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तयंग के कुछ कहने से पहले ही नर्स कमरे के अंदर आकर हाँफते हुए कहती है, डॉक्टर, वार्ड नंबर 54 के पेशेंट कमरे में नहीं है। नर्स की बातें सुन तयंग एकदम से कुर्सी से उठकर खड़े होकर नर्स के पास आकर उसे बाजू से पकड़ते हुए गुस्से वाली आवाज़ में कहता है, क्या मतलब कि पेशेंट कमरे के अंदर नहीं है? मैंने तुम्हें उसके पास उसका ध्यान रखने के लिए छोड़ा था, है ना? तो वह कमरे से गायब कैसे हो सकता है? नर्स तयंग के डर से उसके आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी और बुरी तरह से काँप रही थी। तयंग उसे धक्का देकर नीचे गिराकर कहता है, दुआ करो कि वो मुझे मिल जाए, वरना तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा वो तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। फिर तयंग डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, एंड यू, तुम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस एंजॉय कर लो। ये कहकर तयंग डॉक्टर के केबिन से निकलकर वार्ड नंबर 54 में आ जाता है। जंकुक सच में कमरे में नहीं है। तयंग तुरंत जेब से फ़ोन निकालकर वी और तेई को कॉल करता है। कॉल कॉन्फ्रेंस में कनेक्ट होते ही वी कहता है, क्या हुआ तयंग, तुमने इस वक्त कॉल क्यों किया? सब ठीक है ना? हॉस्पिटल में सब ठीक तो है ना? तयंग कहता है, कुछ भी ठीक नहीं है, जंकुक हॉस्पिटल से भाग गया है। तेई कहता है, व्हाट? जंकुक वो तो बेहोश था ना, और डॉक्टर ने बताया उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो हॉस्पिटल से भाग कैसे सकता है? वी कहता है, तुम उसके साथ हॉस्पिटल में थे ना, तो वो भाग कैसे सकता है? तयंग, कहाँ थे तुम? तयंग कहता है, डॉक्टर मुझे बात करने के लिए उनके केबिन में बुलाया था, तुम दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो। ये कहकर तयंग कॉल कट कर देता है। वी तुरंत अपने आदमी को कॉल करके कहता है, सबको अलर्ट कर दो, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक जाने वाली सारी गाड़ी को अच्छे से चेक करने के लिए कहो, हर जगह चेक पोस्ट लगाओ, वो कहीं भागना नहीं चाहिए। दूसरे तरफ जंकुक के मन में अजीब सा डर ने अपना जगह बना लिया था। जंकुक बार बार विंडो से बाहर झांक कर देख रहा था। जिमिन उसे ऐसा करने से रोक रहा था। उसे बहुत पसीना आ रहा है। जिमिन उसके माथे पर पसीनों की बूंदें देखकर अपने हाथ उसके तरफ आगे बढ़ाया और उसके माथे से पसीनों की बूंदों को वाइप करना चाहा, लेकिन जैसे ही जिमिन ने उसके फोरहेड को टच किया, जंकुक बहुत ज़्यादा डर गया और डर के मारे जंकुक जिमिन के हाथ खुद से दूर झटक दिया। जिमिन कहता है, क्या हुआ है कुकी, तुम ठीक तो हो ना? ए मैं हूँ, तुम्हारे माथे पर पसीना था इसलिए मैंने इसे वाइप करने के लिए हाथ तुम्हारे फोरहेड पर रखा। जंकुक कहता है, आई एम सॉरी, मुझे लगा, सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। जिमिन, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? मेरा मतलब वो लोग माफियाज हैं, मैं कब तक उन तीनों से छुप सकता हूँ? वो लोग मुझे कैसे भी करके ढूंढ निकालेंगे। जिमिना कहता है, तुम इतना पैनिक करोगे तो ड्राइवर को हम दोनों पर शक हो जाएगा और वो कॉल करके यूंगी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगा, और उसके बाद क्या होगा तुम्हें बेहतर पता होगा। तुम्हारे साथ साथ मैं भी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। तयंग कहता है, जल्दी से मुझे सारे फुटेज दिखाओ। सिक्योरिटी गार्ड तयंग के हाथ में बंदूक देखकर डर से कांपने लगता है। गार्ड तुतला कर बात कर रहा था, इतना डरा हुआ और घबराया हुआ है कि उससे कंप्यूटर के कीबोर्ड में टाइप करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। ते कहता है, ये आदमी किसी काम के लायक नहीं है, तुम हटो मेरे सामने से, मैं खुद चेक करूँगा। ते खुद एक एक करके सभी फुटेज ऑन कर देखने लगता है। देखने के बाद कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है?
हॉस्पिटल से पेशेंट गायब है और फुटेज में ऐसा कुछ नहीं। तयंग सिक्योरिटी से पूछता है, बैक डोर की फुटेज कहाँ है इसमें? सिक्योरिटी कहता है, सॉरी सर, बैक साइड के कैमरा में खराबी है, वो काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रहा है। तयंग गुस्से में उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देता है, और ये तुम हमें अब बता रहे हो बेवकूफ़? भी कहता है, तयंग शांत हो जाओ, हम उसे ढूंढ लेंगे। जंगकुक बीमार है और वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, हमारे आदमी उसे पकड़ लेगा। चिल करो। तयंग कहता है, कैसे चिल करूँ? वो वो भाग गया है, बिना किसी के मदद से वो यहाँ से नहीं भाग सकता था। ज़रूर किसी ने उसकी मदद की है, लेकिन कौन हो सकता है? ते कहता है, अगर मुझे पता चल गया ना कि किसने उसे हॉस्पिटल से भागने में मदद की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस तरह हम हमारे बेबी के लिए तड़प रहे हैं, आई स्वेयर उसे भी इस तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जंगकुक ड्राइवर से कहता है, अंकल कार थोड़ा और तेज़ चलाएंगे आप? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं जल्द से जल्द घर पहुंचकर आराम करना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, जंगकुक हम अभी घर नहीं जाएंगे। जंगकुक कहता है, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं जिमिना? जिमिन कहता है, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जंगकुक कहता है, मैं सिर्फ बेहोश हो गया था, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं है मुझे। जिमिन पहले तो मन में सोचता है उसे ये बात जंगकुक को बताना चाहिए या फिर नहीं। पता नहीं जंगकुक इसे सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है जिमिना? जिमिन कहता है, वो क्योंकि एक्चुअली तुम सिर्फ बेहोश ही नहीं हुए थे, मैंने डॉक्टर को तयंग से कहते हुए सुना कि तुम 2 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी और ट्विंस के रफ बिहेवियर के वजह से बच्चा तुम्हारे पेट के अंदर ही मर गया है। जिमिन के मुझसे प्रेगनेंसी और मिस कैरेज की बातें सुनकर जंगकुक टोटली शॉक्ड में था। थोड़ी देर बाद जंगकुक बुरी तरह से रोते हुए कहता है, मैं प्रेग्नेंट थी और बच्चा मर गया? जिमिन कहता है, सामने रोड पर बहुत ज़्यादा रश है। जिमिन ड्राइवर से पूछता है, अंकल रोड पर इतना रश क्यों है? ड्राइवर कहता है, चेक पोस्ट लगा है सर। जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है, जंगकुक डर से कांप रहा था और जिमिन भी। जिमिन कहता है, अंकल गाड़ी यहाँ से घुमा लीजिए और अभी हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, कार मेंशन की तरफ ले चलो, हम घर जाएंगे। जंगकुक कहता है, नहीं तुम मुझे यहाँ उतार दो जिमिन, मैं अपने लिए तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, और शुगा वो भी तो उन माफिया की ही साथ देंगे ना। जिमिन कहता है, शांत हो जाओ, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, घर चलो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। वे किसी को कॉल करके कहता है, अभी तक तुम लोग उसे ढूंढ क्यों नहीं पाए, और कितना समय चाहिए तुम लोगों को? उसे कैसे भी करके ढूंढ निकालो। तयंग ने अब अपनी गुस्से को ज़रा भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं किया। तंग हाथ में थामे बंदूक के अंदर जितनी भी चीज़ थी सब उस सिक्योरिटी रूम में जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद थी उन पर खर्च कर दिया। तेई और वी मुड़कर अपने भाई की तरफ देखा। तेई कहता है, तयंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना गुस्सा इन मासूम पर क्यों निकाल रहे हो? हॉस्पिटल से जंगकुक खुद भागा है। तयंग कहता है, नहीं, मेरा बेबी फिर से भागने की गलती नहीं कर सकता, कोई उसे यहाँ से उठाकर लेकर गया होगा। दूसरे तरफ कार मिन मेंशन में एंटर करते ही जिमिन जंगकुक को लेकर कार से उतारकर उसे गार्डन के रास्ते से सीधा चलकर गेस्ट हाउस में लेकर आता है। जिमिन कहता है, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो, इस तरफ शुगर कभी भी नहीं आता है, और अगर वो कभी गलती से यहाँ आ भी गया तो मैं उसे एक कहूँगा कि तुम मेरे कज़िन सिस्टर हो। जंगकुक कहता है, सिस्टर? नहीं जिमिना, उसे सब पता चल जाएगा कि मैं एक बॉय हूँ, लड़की नहीं हूँ। जिमिन अलमीरा खोलकर उसमें से लड़कियों की क्लोथ निकालकर इसे जंगकुक के सामने आगे करके कहता है, तुम इसे पहन लो, तो शुगा तुम्हें देखकर भी समझ नहीं पाएगा कि तुम लड़की हो या फिर लड़का। अब बस यही एक तरीका है तुम्हें उन लोगों से सेव करने का। अब ट्विंस अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ था। तयंग कहता है, योंगी मेरा तो सोच सोच कर ही खून खौल रहा है।
किसने किया होगा ऐसी हरकत? क्या उसे मरने का डर नहीं है? जिसने भी किया उसने मुझसे यानी कि किम तैयांग से उसकी फेवरेट चीज़ को छीनने की कोशिश की है। उसका तो मैं वो हर्ष करूँगा, दुनिया देखेगी। योंगी कहता है, मुझे पता नहीं था कि वो लड़का तुम तीनों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन तुम तीनों चिंता मत करो, मेरे आदमी भी अब उसे ढूंढ रहा है हर जगह। वो लोग हमसे कितने दिनों तक यहाँ से चिपकर रहेगा, मैं भी देखता हूँ। ते कहता है, मैंने सोचा था मैं कभी इनोसेंट लोगों के साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगा, लेकिन अब बहुत हुआ। वो तो मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। वी कहता है, बाय द वे वो इनोसेंट नहीं है, उसने हमारे बेबी को हमसे छीनने की कोशिश की है। यूंगी कहता है, या यू आर राइट ब्रो, तुम लोग सही हो। जॉन्गकुक फ्रेश होकर डोर लॉक कर रेस्ट कर रहा था। जिमिन जॉन्गकुक के लिए डिनर लेकर गेस्ट रूम के दरवाजे के बाहर खड़े होकर लगातार डोर पर नॉक करता है। कुकी, ओपन द डोर, तुमने कुछ नहीं खाया अभी तक, तुम अब भी बीमार हो, उठो और डिनर करके मेडिसिन खा लो। कुकी, ओपन द डोर बेबी। जॉन्गकुक डोर ओपन कर सॉफ्टली आंखों को रब करते हुए कहता है, मुझे भूख नहीं है। जिमिन कहता है, फिर भी खाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें मेडिसिन खानी है। कार की साउंड सुन जिमिन कहता है, तुम खाने के बाद याद से मेडिसिन खा लेना। जॉन्गकुक कहता है, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? जिमिन कहता है, योंगी आ गया है, मुझे जाना होगा, वरना वो मुझे ना देखकर परेशान हो जाएगा। जिमिन जल्दी से गेस्ट हाउस से निकलकर मेंशन के अंदर आ जाता है। योंगी कमरे के अंदर एंटर कर कोट उतारकर गुस्से में इसे काउच पर थ्रो करता है। जिमिन कहता है, व्हाट हैपेंड डैडी, आर यू ऑल राइट? योंगी कहता है, नो आई एम नॉट। तुम्हें पता है अभी मैं कहाँ से आ रहा हूँ? जिमिन कहता है, नो। योंगी कहता है, किम्स के ऑफिस से, ट्विंस से मिलकर आ रहा हूँ मैं। जिम, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन लगाओ। जिमिन अनजान बनने की नाटक करते हुए कहता है, योंगी तुम कौन से फ्रेंड की बात कर रहे हो? योंगी कहता है, रियली जिम, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे किस फ्रेंड की बात कर रहा हूँ? तुम्हारे कितने फ्रेंड हैं? जिमिन कहता है, एक। योंगी कहता है, हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसने चीटिंग किया उन तीनों के साथ और रूल्स भी तोड़ दिए हैं। तुम उसके फ्रेंड हो, तुम्हारे कॉल्स ज़रूर अटेंड करेगी। कॉल हिम, उसे कॉल करो। जिमिन कहता है, शुगा, मुझे सच में नहीं पता कि जॉन्गकुक हॉस्पिटल से भाग गया है। योंगी के एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। अरे वाह बेबी, तुम्हें तो ये भी पता है कि वो हॉस्पिटल से भाग गया है। मैंने तो तुम्हें अभी तक ये बात बताया भी नहीं, बोला भी नहीं कि वो हॉस्पिटल से भाग गया है। जिमिन अपने ही वार्ड में पूरी तरह से फंस चुका था। चलो उसे कॉल करो। ये कहकर योंगी अपना मोबाइल जिमिन के सामने आगे कर देता है। जिमिन मोबाइल हाथ में लेकर इसमें जॉन्गकुक के नंबर डायल कर उसे कॉल लगाता है। जिमिन कहता है, नंबर बंद बता रहा है। योंगी कहता है, फिर से ट्राई करो, नेटवर्क इशू होगा। जिमिन मन ही मन सोचता है, थैंक गॉड हॉस्पिटल से बाहर निकलकर मैंने उसके फ़ोन को डस्टबिन में फेंक दिया था। जिमिन कहता है, नंबर बंद बता रहा है। योंगी जिमिन के हाथ से मोबाइल वापस लेकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगता है। जिमिन गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर मन ही मन सोचता है, मुझे तो पता ही नहीं था ये शुगा भी इतना डेंजरस हो सकता है अपने फ्रेंड्स के लिए। जिमिन कमरे में आकर पीछे से योंगी को बैक हाँक करके कहता है, डैडी गो एंड फ्रेशन अप योरसेल्फ, आई विल अरेंज योर क्लोथ, ओके? योंगी जिमिन के कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसके लाभों पर होठ रख दिया और धीरे धीरे उसे विंडो के पास लाकर विंडो से दबाकर उसके होठों पर पूरी तरह से खुद को खोने लगता है। दूसरी तरफ ते कहता है, 2 दिन बाद हमें मिशन के लिए निकालना था और अभी ये सब कुछ हो गया। तयंग, इस बार तुम अकेले मिशन पर चले जाना, ठीक है? मैं रहकर कुकी को ढूंढना चाहता हूँ। वी कहता है, मे भी वो हमसे डरकर यहाँ से भाग गया है, उसे लगता है हम उसे फिर से चोट पहुँचाएंगे। तयंग, तुम खुद को ब्लेम मत करो, वो हमें मिल जाएगी। तयंग अपने सोच में बिजी है, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ते आहें भरकर तयंग के पास आकर एक हाथ उसके शोल्डर के ऊपर रखते ही
तयंग चौंक कर ते की तरफ देखकर कहता है, हाँ। ते कहता है, व्हाट हैपन ब्रो? तयंग कहता है, डूड, ये बानी बॉय तो हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है। एक तो हमने अपना बच्चा खो दिया, ऊपर से जिस पर्सन से हमें मोहब्बत है उसे हम अपने पास रखने में पूरी तरह से फेल हो गए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वी कहता है, चलो तुम्हारे मूड ठीक करते हैं, चलो क्लब चलते हैं, वहाँ तुम्हें उसके जैसे बहुत ज़्यादा बहुत सारे मिल जाएंगे। तयंग कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मुझे उसके जैसा नहीं वही चाहिए वी। और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसके मिसिंग होने से तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वी कहता है, पड़ता है, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। चलो क्लब चलते हैं। तयंग कहता है, तुम दोनों जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। ते कहता है, वी, उसे अकेला छोड़ दो थोड़ी टाइम के लिए। नेक्स्ट डे जंगकुक नींद से उठकर वॉक करने के लिए कमरे से निकलकर गार्डन में आ जाता है। क्योंकि सुबह सुबह बेलकुनी में शार्टलेस खड़ा था और उसके हाथ में सिगरेट थी। अचानक योंगी की नज़र गार्डन में जंगकुक के ऊपर पड़ता है। योंगी कमरे से मोबाइल लेने आया था क्योंकि उसमें जंगकुक की तस्वीर है। तब तक जिमिन जंगकुक को वहाँ से हटा दिया था। योंगी बेलकुनी में वापस आकर गार्डन में किसी को ना देखकर जल्दी से कमरे से निकलकर गार्डन की तरफ जाने लगता है। तभी जिमिन पीछे से कहता है, शुगा। योंगी जिमिन को देखकर आईब्रोज ऊपर की ओर उठाकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जिम? ओपी इतने सुबह सुबह? जिमिन कहता है, मैं वॉक करने आया था, तुम्हें कुछ चाहिए? योंगी कहता है, हाँ, तुम ऑफिस के लिए मेरे कपड़े निकाल दो। जिमिन कहता है, ठीक है, तुम पहले नहाने जाओ, मैं आ रहा हूँ। योंगी वहाँ से चला जाता है। योंगी शावर के नीचे खड़े होकर मन ही मन सोचता है, क्या ये वही था? आई थिंक मुझे इस बारे में ट्विन से बात करने से पहले खुद श्योर होना पड़ेगा। 2 दिन बीत चुका था, अब जंगकुक पहले से बेटर फील करने लगा है। जंगकुक कहता है, मिनी, अब मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहता। तुम ही ने बताया कि योंगी उस दिन कुछ ढूंढते हुए गार्डन में आ गया था। ऐसे वो कभी गार्डन में नहीं आता है, राइट? जिमिन कहता है, लेकिन अब सब ठीक है, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। जंगकुक कहता है, डैड हॉस्पिटल में है, मैं यहाँ तुम्हारे घर में चिप कर बैठा हूँ। पता नहीं वो लोग मुझे वहाँ ना पाकर मेरे डैड के साथ क्या कर रहा होगा। मैं डैड को अकेला नहीं छोड़ सकता। आफ्टर ऑल मैंने खुद को इस मुसीबत में पढ़ाई और डैड के वजह से ही डाला था। जिमिन कहता है, नहीं, तुम अभी अंकल से मिलने नहीं जा सकते। ज़रूर वो लोग हॉस्पिटल में अपने आदमी के ज़रिए नज़र रख रहा होगा। मैं तुम्हें फिर से किसी प्रॉब्लम में फंसने नहीं दूंगा। दूसरे तरफ वी कहता है, तयंग, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बांग्स हमारे साथ डील करना चाहता है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तयंग कहता है, कुकी हमें छोड़कर चला गया है, मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ। वो क्यों हमें छोड़कर चला गया? क्यों वो मुझसे दूर भाग रहा है? जब वो मेरे करीब था तब मैं क्यों उसके सोच को नहीं पढ़ पाया? तभी वह योंगी आ जाता है। ते कहता है, आ जाओ योंगी, क्या तुम्हें कुकी के बारे में कुछ पता चला? योंगी कहता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक आज सुबह मैंने उसे मेरे घर पर देखा है। ये सुनकर ट्विंस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। तीनों पलटकर और बहुत ही हैरानी से योंगी की तरफ देखने लगता है। वो गार्डन में वॉक कर रहा था। शायद जिमिन उसे हॉस्पिटल से भागने में मदद किया है और उसे मेरे गेस्ट रूम में छुपा कर रखा है। ते कहता है, आई स्वेयर मैं जिमिन को नहीं छोड़ूंगा। योंगी कहता है, 1 मिनट ते, मैं अगर चाहता तो ये बात तुम तीनों से हाइड भी कर सकता था, हाइड करके रख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, राइट? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम तीनों उसके लिए कितना परेशान हो रहे हो। आई एम श्योर जंगकुक जिमिन से मदद मांगा होगा और तुम तीनों तो जानते हो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तयंग कहता है, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा। योंगी, मुझे बस जंगकुक चाहिए। योंगी कहता है, 2 दिन बाद मेरी जिमिन से शादी है, तुम तीनों शादी अटेंड करो, वहाँ से जंगकुक को लेकर आना, ठीक है? वी कहता है, ठीक है। तयंग कहता है, योंगी, तुम जाकर जंगकुक से बात करो ना, उसे समझाओ हम तीनों उसके लिए कितना परेशान है, हम तीनों उससे कितना प्यार करते हैं, हमने उसके साथ जो कुछ भी किया
ऐसा इसलिए था क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा उसके लिए पॉजिटिव है। और कभी कभी इंसान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता है। उसे ये बात बताओ कि उसके डैड अगर अभी बेटर कंडीशन में है तो ये हम तीनों के वजह से है। उसे बताओ कि हम तीनों दोबारा कभी उसे उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करेंगे, कभी उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। योंगी कहता है घर जाओ, तयंग हालत देखो तुम अपनी। एक हफ्ते से तुम ऑफिस में ही हो और तुमने सिवाय जूस के खास कुछ भी नहीं खाया। तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्किल हो गए हैं। ते भी तुम दोनों अपने भाई को कुछ समझाते क्यों नहीं हो, समझा क्यों नहीं रहे हो? ते कहता है हम दोनों समझा समझा कर थक गए हैं, अब तुम ही समझाओ उसे, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। योंगी कहता है तयंग तुम एक नॉर्मल इंसान के लिए एक क्यों भूल रहे हो कि तुम कौन हो? मुझसे अब तुम्हारी हालत देखा नहीं जा रहा है। उसके बिना भी तुम तीनों की एक ज़िंदगी थी ना, एक मकसद था लाइफ जीने की। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो वर्ल्ड के नंबर 1 माफिया किंग इतना कमज़ोर पड़ गया है? घर जाकर आराम करो डूड। शादी वाले दिन जिमिन बिजी होगा शादी के रिचुअल्स में, तब तुम तीनों तीनों के पास मौका है उसे वहाँ से निकालने का। तयंग कहता है तुम समझ ही नहीं रहे हो योंगी, जॉन्गकुक मेरा जान है, मैं उसके बिना अपने ज़िंदगी आगे बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यार उसने मेरे सांसें अपने साथ लेकर चला गया है, अब जिंदा रहने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत है। भी कहता है ही इज़ राइट, क्योंकि हम तीनों की सांसों में बसता है। और तुम कहते हो जाओ जाकर आराम करो। यार तुम 2 दिन बाद क्यों शादी कर रहे हो, आज ही शादी कर लो, मैं जल्द से जल्द उसे घर लेकर जाना चाहता हूँ। योंगी कहता है उसे अपने पास लाने से पहले तुम तीनों अपने गलती को रियलाइज़ करो। सोचो कि वो तुम तीनों तीनों से इतना ज़्यादा डरता क्यों है और क्यों तुम तीनों से दूर भाग रहा है। तयंग कहता है मुझे एहसास है इस बात का, लेकिन यार मैं उसके बिना सांस भी नहीं ले सकता। हाँ मैं मानता हूँ उसके बिना भी मेरी एक ज़िंदगी थी, लेकिन उससे मिलने के बाद उसके बिना मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा। योंगी कहता है अगर तुम तीनों उससे प्यार करते हो तो तुम तीनों खुद को थोड़ा सॉफ्ट नहीं कर सकते? उसके साथ रूट होना बंद कर दो, उसे छोटी छोटी बात पर सज़ा देना बंद कर दो, और सबसे इम्पोर्टेंट इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दो उसे, ताकि वो आज़ाद महसूस कर सके और आज़ादी से तुम तीनों को अपने लिए चुन सके। उसे चुनने का मौका दो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस तरह के कमेंट मत करना कि वीडियो इतना छोटा क्यों है। 3 3 2 2 स्टोरी अपलोड कर रही हूँ, अगर मैं 3 के बजाय 1 करता तो शायद वीडियो लॉन्ग बनती, लेकिन 3 3 अलग अलग स्टोरी राइटिंग करने में टाइम लगता है और हर एक एपिसोड के लिए 10,000 से भी ज़्यादा वर्ड लिखना पड़ता है। तो आप लोग समझ लो कि 3 एपिसोड के लिए 10,000 की काउंटिंग लगाओ, 30,000 वर्ड। आप लोग एक छोटा सा कमेंट करते हो तो आप लोगों के हाथ में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ज़िंदगी भर उन्होंने कमेंट नहीं की, फर्स्ट टाइम चैनल पर कमेंट करके वो चाहती है कि मैं उनके कमेंट पर रिप्लाई करूं और उनके फेवर में मैं स्टोरी को शेयर करूं। और जो लोग एवरीडे मुझे कमेंट कर रही है, मेरी स्टोरी में सपोर्ट कर रही है, उनका क्या मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगी? अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे लिए ही ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाती है। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। मीन आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक तो राइटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर मेरा इन्वेस्ट हो जाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करने में जो वक्त सोने के लिए होता है तब मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर करती हूँ। ये सब कुछ मेरे हेल्थ पर हावी हो रहे हैं। 2 दिन से मैं बीमार हूँ, अचानक से आज सुबह से बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है और अचानक से पता नहीं क्यों और किस वजह से, और सुबह से 2 3 बार मैं वॉमिट भी कर चुकी हूँ। आप लोग सोच सकते हो कि मैं किस कंडीशन में हूँ, फिर भी स्टिल मैं आप लोगों के बारे में सोचकर स्टोरी राइटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ।
आज जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तब डॉक्टर ने बताया कि प्रॉपर नींद ना लेने के कारण ये सब हुआ है। अचानक से मैं बीमार पड़ गई हूँ इसी वजह से। और 2 मई से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद तो और भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं स्टोरी को लॉन्ग बनाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। लेकिन आप लोग भी मेरी सिचुएशन को कंसिडर ज़रूर करना। अगर मैं नहीं कर पाई लॉन्ग तो आप लोग प्लीज़ इस बात को कंसिडर ज़रूर करना, ठीक है। कि स्टडी करने के बाद फिर राइटिंग करना, वॉइस ओवर करना, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। और सच में मेरे लिए ज़्यादा टाइम ही नहीं बचता है इन सब चीज़ों के बाद। पहले मैं बहुत सारे ड्रामास वॉच करती थी, लेकिन आजकल मैं नहीं कर पा रही हूँ इन सब चीज़ों की वजह से। जो भी हो, बहुत कुछ बोल दिया है मैंने, लेकिन आप लोगों के जो सपोर्ट है, जो प्यार है, वो अमेजिंग है मेरे लिए। मैं कुछ नहीं भूला हूँ। कुछ लोग तो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मैं उन लोगों के वजह से हमेशा कोशिश करती हूँ कि स्टोरी शेयर करूँ। कुछ ना देने से अच्छा कि मैं कुछ ना कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ, आप लोग इन्जॉय करो। और मैं हर टाइम यही कोशिश करती हूँ कि अलग कुछ करूँ, कुछ अलग करूँ। जो चीज़ मैंने पहले शेयर किया हुआ है चैनल पर, वो उस तरह के स्टोरी मैं दोबारा शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैं अलग ट्राई करना चाहती हूँ और अलग कुछ देना चाहती हूँ। लेकिन आप लोग रिपीट वही चीज़ सुनना चाहते हो और उसमें दिलचस्पी रखते हो। मैं क्या करूँ? मैं सच में कन्फ्यूज्ड हूँ। आप लोग प्लीज़ क्लियर तरीके से कमेंट करना, ठीक है। एक ही चीज़ बार बार आप लोग सुनना चाहते हो या फिर आप लोग न्यू चीज़ ट्राई करना चाहते हो, जैसे कि 3 शुगर डैडी। अब तक किसी ने इस तरह के स्टोरी शेयर ही नहीं किया। ये पहली बार है यूट्यूब में भी, और व्हाट्सएप या फिर AO3 कहीं भी आपको इस तरह की स्टोरी नहीं मिलेंगे। ये पहली बार है और ये मैंने ही पहले शेयर किया है। आप लोग ये याद रखना, ठीक है। तो मैं इस टाइप के स्टोरी, अलग अलग टाइप की स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग इसे एंजॉय करो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।